Hello बच्चों, let's see the question. The question says a charge q is uniformly distributed on a thin spherical shell. What is the field at the center of the shell? If a point charge is brought close to the shell, will the field at the center change? Or does your answer depend on whether the shell is conducting or non-conducting? तो अब हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो देखिए, अगर हमें कोई शेल गिवन है, ठीक है, कोई शेल गिवन है तो उसके सेंटर में अगर हम देखें, सेंटर में हमें फाइंड करना है हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी। तो हम यहाँ पे लगाएंगे गॉस लॉ। तो जब हम यहाँ पे गॉस लॉ लगाएंगे तो हमें कोई गॉसियन सरफेस लेट कर लेंगे इस सेंटर के आसपास, ठीक है। तो हमारे पास होता है गॉसियन सरफेस का फॉर्मूला ई डॉट डी एस इज इक्वल टू चार्ज एनक्लोज डिवाइड बाय ई नॉट। अगर हम देखें यहाँ पे, हमारा जो सारा का सारा चार्ज है वो तो सरफेस पे डिस्ट्रीब्यूटेड है, लेकिन अंदर कोई चार्ज नहीं है। तो हमारा क्यू क्या हो जाएगा, यहाँ पे क्यू विल बी इक्वल टू जीरो। तो हमारी ई डॉट डी एस किसके इक्वल आ जाएगी, जीरो, या फिर हमारी ई क्या आ जाएगी, ई एट द सेंटर विल बी इक्वल टू जीरो, ठीक है। तो अब हमें सेकंड पार्ट में पूछा गया है कि अगर हम बाहर से किसी चार्ज को इस स्फेयर के, होलो स्फेयर के पास लेके आए तो क्या हमारी ई है वो चेंज करेगी या नहीं। ई नहीं चेंज करेगी इनसाइड द सेंटर ऑफ द, कहाँ पे, स्फेयर, क्योंकि हमारा जो यहाँ में अभी भी इन केस सेकंड आल्सो, इन केस टू आल्सो, जो हमारी क्यू एनक्लोज्ड है वो क्या है, दैट इज इक्वल टू जीरो। तो हमारी ई क्या रहेगी, वो भी फिर भी जीरो रहेगी, ठीक है। तो अब केस थ्री में हमें कहा गया है कि क्या हमारा अगर शेल कंडक्टिंग या नॉन कंडक्टिंग हो, क्या उससे हमारे आंसर पे कोई इफेक्ट पड़ेगा, तो नो। तो यहाँ पे हमारा क्या है, नो चेंज विल बी देयर, नो, देयर विल बी नॉट एनी चेंज, देयर विल बी नो चेंज, नो चेंज, क्योंकि जो हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड है वो क्यू एनक्लोज पे डिपेंड करती है और वो सभी केसेस में क्या है, जीरो है। So I hope you understood it well. Best of luck.